हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो कहानी है एक बिहार की बेतिया ज़िला की कहानी है, जहाँ पे एक सरकारी मास्टर होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। ऑलरेडी उनके घर में सिर्फ 3 फैमिली वो लोग रहते हैं। उनकी जो बेटी 16-17 साल की होती है, वो वहाँ के बेतिया की मान सिंह कॉलेज में पढ़ाई करती है। एक दिन जब उनकी बेटी घर पे आती है तो कुछ टाइम के बाद में जो दीनबंधु होते हैं वो अपने बेटी के शरीर पे एक बार उनकी नज़र जाती है कि मेरी बच्ची कैसी है। तो वो देखकर थोड़े से सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरी बच्ची इस तरह से कैसे मायूस पड़ी हुई है। सुबह के टाइम पर जैसे ही दीनबंधु की पत्नी और दीनबंधु बैठ के चाय पी रहे होते हैं, उसी समय पे जो दीनबंधु की बेटी रुचि होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने के बाद में हड़बड़ी में दोनों आदमी जाकर उठाते हैं तो मालूम चलता है कि वो बेहोश हो चुकी है। उसे जस्ट उठाकर ले जाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद में जब उसकी उपचार चलती है, इलाज चलती है और जब चेकअप आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है वो माँ बनने वाली है। बस ये सुनकर दीनबंधु की जो पैरों की ज़मीन होती है वो खिसक जाती है। वहाँ से वो लोग कांपने लग जाते हैं कि मेरी बच्ची जो 16-17 साल की है वो इस हालत में और ये माँ बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे दीनबंधु एक मास्टर के साथ साथ में एक पिता भी बहुत अच्छे होते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर जब अपनी बेटी के पास में जाते हैं तो जाकर बहुत प्यार से पूछते हैं कि बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हें अपने परवरिश में कोई कमी नहीं किया, कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दिया, कोई तुम्हें कहीं पे दिक्कत आने जाने में नहीं किया, लेकिन आज तुम ये मुझे क्या दिखा रही हो, क्या सुना रही हो कि ऐसी ऐसी बात है कि तुम माँ बनने वाली हो। जो रुचि होती है वो अपनी माँ को पकड़ के रोने लग जाती है और इतनी रोती है कि उसकी माँ भी रोने लग जाती है। लेकिन दीनबंधु थोड़ी सी वहाँ पे प्यार से पूछते हैं कि सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर जो रुचि कहानी बताती है, एक कहानी एक इमोशनल कहानी है। तो चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। दीनबंधु जो अपने परिवार के साथ में बेतिया में रहते थे और वो सरकारी एक मास्टर होते हैं और अक्सर उनको 9 से यानी 3-4 के आसपास में आना जाना। उनकी जो बेटी थी वो शुरू से ही उनके ही स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब वो मैट्रिक पास कर गई तो वहाँ से जो दीनबंधु होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिला देता हूँ। फिर दीनबंधु क्या करते हैं कि बेतिया के ही मान सिंह कॉलेज में ले जाकर अपनी बेटी को एडमिशन दिला देते हैं। एडमिशन का मैक्सिमम 1-2 महीना हुआ रहता है और वहाँ पे जो दीनबंधु मास्टर होते हैं उनका एक रिलेशन वाले भी पास में ही रहते हैं। तो अपनी बेटी को रिलेशन वाले के घर पे छोड़कर और वहीं से उनकी व्यवस्था कर देते हैं अपनी बेटी को कॉलेज में आने जाने का। एक दिन ऐसा हो जाता है कि जब रुचि कॉलेज जाती है तो एक राहुल नाम का लड़का होता है जो उसी कॉलेज में जस्ट वो भी न्यू एडमिशन लिया रहता है। जब रुचि उस राहुल को देखती है और राहुल रुचि को देखता है तो दोनों के मन के अंदर में एक फूल सी खिलने लग जाती है और धीरे धीरे दोनों बातें भी करने लग जाते हैं। अक्सर साथ में कॉलेज जाना आना, रास्ते में वो लोग की मुलाकातें हो जाती है। एक दिन की बात है कि राहुल जो है वो रुचि से इजहार कर देता है कि रुचि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद में रुचि भी इजहार कर देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये दोनों जो होते हैं एक प्यार के बंधन में बन जाते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता चलता है। एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि दोनों कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे दोनों रिलेशनशिप बना लेते हैं। रिलेशनशिप बनाने के बाद में राहुल एक दिन बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ मैक्सिमम मुझे 2-4-5 महीने लग जाएगा, या हो सकता है मैं कॉलेज रिटर्न आऊँ ही नहीं। रुचि बहुत बेचैन हो जाती है और बोलती है कि राहुल, तुम जो बोले थे वो बात सच है कि मैं ऑलरेडी माँ बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे राहुल इसी चीज़ के वजह से कॉलेज वो छोड़कर और सीधा वो अपने घर चला जाता है और अपना मोबाइल जो होता है वो भी स्विच ऑफ कर देता है। रुचि यहाँ पे बहुत बेचैन हो जाती है और वो अपने मम्मी को फ़ोन करके सीधा घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद में जब मालूम चलता है कि वो माँ बनने वाली है
तो सेम जो कहानी मैं आपको बताया हूँ उसी तरह से दीनबंधु यहाँ पे बेचैन हो जाते हैं। लेकिन दीनबंधु जो मास्टर होते हैं वो बहुत एक मतलब विचारधारा के मास्टर होते हैं। अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब मुझे जो करना है अब मैं करूँगा। वो अपनी बेटी को क्या करते हैं कि घर ले जाकर रख देते हैं और अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने चल देते हैं। आसपास के लोगों को बताते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है और मुझे एक लड़के की तलाश है जो अच्छा खासा कमाता हो या नौकरी वाला हो और घर परिवार उसका बहुत अच्छा हो। लेकिन वो अपने बीवी को भी ये शक्ति दे देते हैं कि तुम इस बात को किसी पड़ोसी को भी नहीं बोलना है कि हमारी बेटी जो है ऐसे ऐसे हो गया है। फिर उसके बाद में दीनबंधु वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा एक रिश्तेदार के पास में जाते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे ही गांव के अपोजिट में एक सुदामा सिंह नाम के हैं जो उनका जो बेटा है वो फाइनल ईयर में है, आप उनको चलकर देख सकते हैं। जब दीनबंधु सुदामा सिंह के जब घर पे जाते हैं तो जाकर उनके जो बेटा होता है उनको देखते हैं। उसके बाद में उनको सब चीज़ पसंद आ जाता है और शादी वहाँ पे वो लोग फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में जब दीनबंधु अपने घर आते हैं तो सारी कहानी अपनी बीवी को बताते हैं कि मैं एक लड़का ऑलरेडी देख लिया हूँ और मुझे पसंद भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपनी रुचि का शादी करके और उसे यहाँ से कहीं और भेज देंगे, या हो सकता है तो जब शादी फिक्स हो जाएगा तो बीच में अबॉर्शन भी करवा देंगे। लेकिन इस बीच में रुचि से जब अबॉर्शन करवाने के लिए जब दीनबंधु बोलते हैं तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी सिंगल माँ बनूँ। तो बहुत परेशान हो जाने के बाद में भी रुचि जब अबॉर्शन नहीं करवाती है, लेकिन धीरे धीरे इस बात को गांव वाले को मालूम चल जाता है कि रुचि जो है वो कुंवारी माँ बनने वाली है। उसके बाद में दीनबंधु कैसे भी करके अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी ज़िंदगी पड़ी हुई है, एक लाइफ पड़ी हुई है, क्यों अपनी ज़िंदगी को तुम बर्बाद करना चाहती हो। उसके बाद में रुचि बोलती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और पेट में बच्चा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन समय आ जाता है जब रुचि माँ बनने वाली होती है। उसके बाद में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे दीनबंधु अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए बहुत बेचैन होते हैं कि अगर मेरी बेटी अगर माँ बन जाती है तो फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। वो एक प्लान करते हैं कि क्यों ना जब ये डिलीवरी हो तो उस समय इस बच्चे को ही यहाँ से हटा दिया जाए ताकि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना चले, और कुछ इसमें अलग चीज़ सोचकर बता दिया जाएगा कि तुम्हारी जो बच्चा था वो डेथ कर गया है। 9 महीने के बाद में उस रुचि को एक प्यारी सी बेटी होती है और दीनबंधु वहाँ पे क्या करते हैं कि उस बच्ची को उठाकर वहाँ से साइड कर देते हैं और डॉक्टरों को हाथ पैर जोड़कर बताते हैं कि आप मेरी बेटी को बोल दो कि जो तुम्हारी बच्ची जन्म ली थी वो डेथ कर चुकी है। डॉक्टर भी वहाँ पे इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगर किसी भी लड़की की ज़िंदगी बचाना है या फिर उसे अपनी ज़िंदगी लाइफ जीने देना है तो इस चीज़ को बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। उसके बाद में ये डॉक्टर जो होते हैं रुचि को पूरी की पूरी बातें समझा देते हैं कि तुम्हारी जो बच्ची थी वो डेड कर गई है। उसके बाद में उस बच्ची को वहाँ के जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कुछ टाइम तक रखते हैं और यहाँ पे रुचि अपने घर चली जाती है। लेकिन इस चीज़ को रुचि कभी भी सोच नहीं पाएगी कि आखिर हमारी जो बच्ची है उसके लाइफ में क्या होने वाला है। एक दिन की बात है कि राहुल भी उसे एक अंदर से फील हो जाता है और वो जब कॉलेज में पहुंचता है तो कॉलेज में उसकी सारी कहानी मालूम चलता है। वो भागा भागा जब रुचि के पास आने वाला होता है तब तक उसे मालूम चलता है कि जो रुचि है वो एक बेटी को जन्म दी है और सारी कहानी भी उसे मालूम चलता है। वो सीधा हॉस्पिटल भाग कर जाता है और जाकर डॉक्टर को हाथ पैर जोड़कर बोलता है कि ये जो बच्ची है ये मेरी बच्ची है, ये मैं इसका पिता हूँ, आप मुझे इस बच्ची को दे दीजिए। उसके बाद में डॉक्टर भी ऑलरेडी कुछ कागज़ पत्र और फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और उस बच्ची को राहुल को दे देते हैं। राहुल ऑलरेडी क्या करता है कि उस बच्ची को लेकर वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में वो अपनी बच्ची को देखभाल करने लगता है। लेकिन अब कहानी यहाँ रुचि की होती है। रुचि की भी जो
माँ बाप होते हैं अब कुछ सुकून सी महसूस करते हैं कि मैं अपनी बेटी की जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है या फिर शादी है, अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में दीनबंधु जो है फिर से एक लड़का खोजने चलते हैं और लड़का खोजते खोजते फिर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो पहले लड़का को खोजने गए हुए थे। उसके बाद में जब वहाँ पे जाकर शादी फिक्स होता है तो वो लड़का कोई और नहीं राहुल ही होता है। लेकिन राहुल को ये मालूम नहीं होता है कि मेरी जो शादी है जिससे होने वाली है वो कोई और नहीं, ये रुचि का पिता ही है। वहाँ पे जब राहुल के जब पापा पूछते हैं सुदामा सिंह कि क्या तुम्हें शादी करना है, तो ऑलरेडी बोलता है कि हाँ मुझे तो शादी करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बच्ची है इसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा। और राहुल को भी ये चीज़ बहुत अफसोस होता है कि खास उस समय पर मैं रुचि को मना लेता, चाहे मैं खुद रुक जाता या फिर मैं भाग कर नहीं आता। लेकिन अब राहुल को समय बीत चुका था, अब करे तो करे क्या। अब सोचता है कि मैं किसी ना किसी तरह इस बच्चे को मैं अपना ज़िंदगी दूंगा। ठीक है, जब शादी फिक्स होती है और इस तरफ में भी रुचि को भी नहीं मालूम चलता है कि हमारी शादी किससे होने वाली होती है, क्योंकि बिहार साइड में आप चले जाइए, शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं। ऑलरेडी ये अभी भी बहुत सारे बिहार में है। तो वहाँ पे जब बारात आता है शादी के समय पर, जब शादी फिक्स हो जाता है, जब बारात आता है द्वार पे, तो द्वार पे बारात आने के बाद में शादी भी ऑलरेडी सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़का जो है लड़की का शक्ल नहीं देखता है और लड़की जो है लड़का का शक्ल नहीं देखती है। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि लड़का जब लड़की को सिंदूर डाल रहा था तो क्या उस समय पे देखा नहीं था, तो अगर आप शादी देखे होंगे तो लड़की का जो है कि माथे को ढक दिया जाता है और मुंह को ढक कर थोड़ी सी जो चेहरा है, ये माथा जो है इसी को खुला रखा जाता है और सिंदूर पड़ जाने के बाद में उसे को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि राहुल भी रुचि को नहीं देखता है और रुचि भी राहुल को नहीं देखती है और शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद में राहुल रुचि को लेकर अपने घर चल देता है। जब घर पे पहुँचता है तो हर फंक्शन होता है, हर नेग होता है और रुचि ऑलरेडी वो अपने घर में चली जाती है। राहुल भी वहाँ से एक रूम में जाकर बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता है कि मैंने जो ये शादी किया है मैं अपने बेटी के लिए शादी किया है। वहाँ पे रुचि भी सोचती है कि खास अगर मेरे ज़िंदगी में मेरा राहुल होता तो मेरी बेटी भी आज मेरे पास होती। उसके बाद में राहुल को ज़बरदस्ती रात में रुचि के पास में भेज दिया जाता है। रुचि जो है घूंघट काढ़ के बैठी हुई रहती है और वो राहुल की तरफ देखती नहीं है। राहुल भी जाकर साइड में बैठ जाता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो जैसे ही राहुल बोलता है कि मैं राहुल हूँ, आप मेरे बारे में जानती हैं कि नहीं, तो रुचि वहाँ पे सकपका जाती है कि ये तो आवाज़ जो है ये राहुल की आवाज़ है। वो जैसे ही घूंघट उठाकर देखती है तो सामने राहुल होता है और राहुल भी जब देखता है रुचि को तो वो भी सकपका जाता है कि हमारी जो शादी है क्या रुचि से हुई है। वो दोनों आपस में ही बैठ के बातें करने लगते हैं और रोने लग जाते हैं। रुचि वहाँ पे बताती है कि तुम जब मुझे छोड़कर चले गए थे तो मेरा एक बेटी हुई थी, ऑलरेडी मेरा बेटी हुई, लेकिन मेरे मम्मी पापा बताए कि मेरी बेटी वो मर गई और तुम छोड़ के गए तो मैं कितना तकलीफ़ झेला हूँ। तो यहाँ पे जो राहुल होता है वो बहुत पुकार फाड़ के रोता है रुचि को पकड़ कर कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, ये सोचकर मैं अपने आप को नर्क बना लिया था कि अब अगर रुचि मेरे ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिस दिन ये तुम्हारी ये बच्ची हुई थी उसके जो 2-4-5 दिन के बाद में मैं गया था और जाकर जो बच्ची जन्म ली थी वो बच्ची ऑलरेडी ज़िंदा थी, वो मरी नहीं थी। मैं उसे लेकर अपने पास में आया और मैं उसी को पोसने के लिए, उसी को एक माँ को प्यार देने के लिए मैं तुमसे शादी किया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ का रुचि ही है जिससे मैं धोखा देकर आ गया था। उसके बाद में दोनों गिलवे सीके मिलते हैं और वहाँ से वो भागे भागे सीधा उस बच्ची के पास में जाते हैं। जब ये कहानी जब उनके मम्मी पापा को मालूम चलता है, जब सुदामा सिंह को मालूम चलता है, तो सब लोग खुशी से झूमने लग जाता है कि चलो एक अनजानी सही एक बच्ची का पिता मिल गया, एक बच्ची के जो माँ थी वो मिल गई। दोस्तों इस तरह से जो है राहुल और रुचि मिल जाते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Sonic Sound.